आज का जो आप लोगों ने बीच में जो टाउनशिप नाहरलगुन टाउनशिप में काफ़ी ब्रिजेस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शुरुआत तो हो गया। हम लोग तालोपोतम हम दोनों एक बार जाके देख के आया। अभी अभी कैसा स्टेटस है सर? आज आप सुबह सुबह 5-6 बजे घूर के आया। सुबह में इसलिए जाना पड़ता है कि क्योंकि दिन में बहुत ट्रैफिक है, उसमें बहुत गाड़ी घोड़ा जाम रहता है, तो इसलिए सुबह जाकर हम अपना जितना सहायता है हम 5:30 बजे में निकल के वॉकिंग भी हो जाता है और फ्रीली थोड़ा रोड में भी गाड़ी घोड़ा नहीं रहता है तो शायद को भी देख लेता है। और हम लोग शाम में जैसे कि प्लान बना लेता है और सुबह जाकर देख लेता है। अभी पोलो कॉलोनी ब्रिज इसमें ऐसा है, अरुणाचल में बहुत लोग काम लेकर काम करता नहीं है और काम नहीं देने से बहुत गाली देता है, डिपार्टमेंट को गाली देता है, सरकार को गाली देता है, एमएलए को गाली देता है, मिनिस्टर को गाली देता है। और काम देने का बात उन लोग काम नहीं करेगा, मौज मस्ती करके घूमेगा और जनता का जो दुख तकलीफ है उन लोग समझने का कोशिश नहीं करता है। और कभी कभी हम लोग देखता है और ये सब आदमी लोग को बोल के, और जब एक बार टेंडर होने का बाद फिर इतना जल्दी उसको फिर टेंडर को डिसमिस भी नहीं कर सकता है, बहुत चिट्ठी पत्र लिखना पड़ता है। तो हम लोग का आदमी का गाली देने में तो बहुत आसान है और एक दूसरा को ब्लेम देने में बहुत आसान है, और जब काम मांगता है तो काम देने का बात में और काम करना नहीं चाहता है, ये बहुत दुख है। इसलिए मेरा वो जो है 2.5 साल 3 साल होने वाला है अभी। वो जो आपका एक पोलो कॉलोनी ब्रिज है और एक जो है देम साइड ब्रिज है, और मतलब 3 साल लगभग 3 साल होने वाला है। तो वो ब्रिज लास्ट ईयर में भी नहीं बन पाया, शायद पैसा वापस गया, और अभी उन लोग इस साल में बनाएगा बोलता है, और बनने से तो बहुत अच्छा बात है। और उसी बीच में और एक वैली ब्रिज हम लोग नीचे वाला का उठा के फिर बीच में वो हम लोग डाला, और उस साइड में जो डाउन पोलो कॉलोनी में उसमें रास्ता नहीं मिलता है, तो अभी जो है एक हम लोग वैली ब्रिज डाल के उसका इंतज़ाम कर देगा बोल के। मेरा अपना तीनूर में जितना दिन हम रहेगा, हर सेक्टर का हर कॉलोनी का जहाँ अगर रास्ता नहीं है, ब्रिज नहीं है, उसका हम इंतज़ाम करने का भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और वो जो कर पा रहा हूँ, और जो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे पेमा खांडू का सरकार में जो भी हमको जो मांगता है धनराशि, जैसे हमको पहले एसपे पेमा खांडू का पिताजी का समय से शुरू हुआ था एसपे, तो उनका निधन होने का बाद बीच में जारबम आया, और जारबम का समय में तो काम नहीं कर पाया, तो फिर नाबम तुकी साहब ने आया, तो उनका समय में भी हमको मदद किया। तो हम सेक्टर कॉलोनी का गांव का ठीक करने का कोशिश किया। उसका बाद फिर पेमा खांडू सरकार जब आया, तब से जो भी बीच में कोरोना 1-2 साल छोड़ के बीच में जो भी इस कैपिटल का लिए जो मांगता है, जो जिन्होंने चीज़ हमने जो मांगता है वो सरकार मदद करता है, और वो मदद करने का अनुसार हम जो सेक्टर कॉलोनी का काम कर पाता है। और ये काम करने में मुझे एक खुद सेटिस्फाई लगता है कि क्योंकि हमको क्वालिटी में काम चाहिए, और क्वालिटी में काम चाहिए, और इसलिए जो पैसा दिया गया है उस पैसा में किसी भी हाल काम ख़त्म होना चाहिए, और इसमें रिवाज स्कीम का नाम नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है अभी ईटानगर नाहरलगुन में जो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर थोड़ा बहुत ध्यान देता है और काम में। तो इसीलिए हम जो हर सेक्टर कॉलोनी का और सेक्टर कॉलोनी का जो भाई लोग जो है, हमारा जो माता पिता है, उन लोग भी सपोर्ट करता है रास्ता को बड़ा करने में। और पहले आज जो 20-25 साल पहले जो रास्ता था, 20 साल पहले, वो रास्ता बहुत चौथा हो गया था। अभी ये रास्ता अभी बड़ा भी हुआ, मैक्सिमम कॉलोनी में रास्ता बड़ा भी हो गया,
और हम सीसी पेमेंट रोड अच्छा से बन पाया। और जहाँ कालबात का ज़रूरी, ब्रिज का ज़रूरी हमने हो कर पाया। और जहाँ एकदम बिल्कुल रास्ता नहीं है तो वहाँ बेली, किसी भी हालत बेली पर अरेंज करके बेली ब्रिज डाल के उनका रास्ता निकाल देने का कोशिश किया। और बहुत लोग जो है अब ये जो है अप्रैल मई का बाद में आपको बहुत इस पचिन नदी का ऊपर में भी बहुत से ब्रिज देखने को मिलेगा। एक ब्रिज जो है ये जो आपका रेलो वाला ब्रिज, वो एकदम जोर शोर से काम चल रहा है और वो भी अप्रैल मई तक देने का उन लोग जो भी एकदम दिल से मतलब कोशिश कर रहा है। और उसका साथ फिर हमारे जो बुरुम वाला ब्रिज आपका न्यूज़ में हमेशा आते रहता है और बाकी न्यूज़ में भी हमेशा आता है और बहुत लोग कमेंट करता है। वो ब्रिज भी इस जनवरी में वो ब्रिज भी उद्घाटन हो जाएगा लास्टली। और इसका बाद फिर उसका ऊपर में आपका ये जो हम लोग का ये 500 बेडेड का लिए जो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था उस समय में उद्घाटन किया था। तो उस समय में तो बन नहीं पाया। अभी हम 2 साल पहले जो हमको सेंक्शन दिया था और हम लोग उसमें कोरोना में भी हम लोग उसमें काम किया। अभी वो हम लोग 4-5 महीना हो गया, वो काम ख़त्म हो गया, वो ब्रिज ख़त्म हो गया। फिर उसका ऊपर में हम लोग आगे में जो है जहाँ ये सेंट्रल जेल है उसी का एकदम आमने सामने में हम लोग और एक ब्रिज है। और उसका बाद जो है चिंपू वाला ब्रिज, वो भी हमारा तिनूर में जो बना, जो आयु जो अभी जो चल रहा है उसका ऊपर में फिर हम लोग और एक ब्रिज बना रहा है कि जो पुलिस कॉलोनी में और हम लोग एक ब्रिज बना रहा है। फिर उसका बाद में हम लोग जो है आगे में जाकर चंद्रनगर से ऊपर में जाकर वहाँ जो है हम लोग का ये जहाँ मिनिस्टर कॉलोनी है, चंकी पार्क बोलता है, और उसमें से हम लोग गंगा विलेज कनेक्शन का लिए वहाँ हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं। मतलब लगता है कि टोटल 6 ब्रिज आप कम से कम इस नदी में हम लोग 6 ब्रिज, और उसमें से कम 2 ब्रिज 3 ब्रिज तो इसी कुछ 2 ब्रिज तो उद्घाटन मतलब वो ऑलरेडी वो बन गया, ख़त्म हो गया। और 2 ब्रिज जो है रिसेंट अभी जो जनवरी या अप्रैल में वो भी देने जाएगा। तो टाउन का बीचों बीच में तो बहुत से कालबात है, बहुत से छोटा ब्रिज है, वो बन रहा है। और जैसा कि मई जून जुलाई तक और हम लोग सीसी पेमेंट रोड जो सेक्टर कॉलोनी में जहाँ नहीं पहुँचा उसको देने का कोशिश करेगा। और जहाँ बाईपास रोड है वो हम लोग कोशिश कर रहा है। और क्योंकि हम पहले कहा कि जो अभी जो बीजेपी सरकार चल रहा है, नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर का अंदर में जो स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का जो नेतृत्व में जो हमें जो भी मांगा, जो हम अपना कॉलोनी सेक्टर टाउन का बीच में हमने जो ज़रूरी मांगा है, जो पैसा दिया है उनका हम एकदम 100% काम कराने का कोशिश कर रहा हूँ। और आगे भी मैं और आने वाला दिनों में और जो बाकी बच्चा है रोड वगैरह कॉलोनी में जहाँ नहीं जुड़ पाया उसको जोड़ने में कोशिश करेगा। और आने वाला दिन में अगर जहाँ ज़रूरी होगा उसको भी पैसा मांगेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ। ईटानगर बहुत बड़ा पॉपुलेशन ये है, कम से कम 4-5 MLA का पॉपुलेशन यहाँ है। और ये जो कैपिटल अगर जितना सुंदर से सुंदर अगर सड़क बन जाएगा, हर कॉलोनी सेक्टर का अगर ब्रिज कालबात बन जाएगा और हमें यहाँ का जो समय में अगर पानी पहुँच जाएगा टाइमली, और ड्रेन अगर अभी हमारा जो ईटानगर नाहरलगुन उनमें मेजर जो है ड्रेन है। अभी हमारा ब्रिज तो रोड ब्रिज ऑलमोस्ट मतलब 60% हमारा 60-70% हो चुका है, लेकिन हमारा अभी मेन जो है ड्रेन है। जो हर सेक्टर का हम सीसी पेमेंट रोड बनाया लेकिन उसमें ड्रेन नहीं बन पाया। और इसलिए हम आने वाला ईयर का लिए हम ड्रेन का लिए मांगेगा। और कैपिटल में मेरा कम से कम 70 से ज़्यादा स्कूल है और वो स्कूल बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब हो गया।
और हमको जो SIDF से जो पैसा दे रहा है और उसमें से भी हम कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ हम SIDF से जो पैसा दिया है उसको भी हम स्कूल बिल्डिंग में G+2 G+3 का लिए लगा रहा। और आने वाला दिन में मैक्सिमम हम ड्रेन और स्कूल का लिए गवर्नमेंट का स्कीम से चल रहा है और उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और हम अभी पानी कहाँ से निकालेगा और गांव वाला से कॉम्बिन कर रहा है कि जहाँ जहाँ ज़रूरी है गांव वाला भी उन लोग भी बोलता है हम लोग क्यों पानी देते रहेगा। और हम लोग पानी देता है और हम लोग का एरिया का जो एरिया का जंगल को पेड़ पौधों को हम लोग बचाने का कोशिश करता है, उसका बदली में हम लोग को सरकार कुछ तो देना पड़ेगा। और इस बात को कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि अभी तो बिल्कुल हम तो लिख के भी बोल के भी देखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो भरोसा ही टूट गया, क्योंकि वो पेड़ पौधों लगाने का उनका कोई मुद्दा नहीं रहा गया। तो इसको बोलने से फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर खराब पाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खराब पाएगा, क्योंकि दुनिया का पेड़ पौधों काट के ख़त्म हो रहा है। तो ये बोलने से उन लोग खराब पाएगा, क्योंकि आसपास का ज़मीन में जहाँ पेड़ पौधों कट रहा है और बुलडोजर कर रहा है उसका कोई आता पता नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बोलने से उन लोग खराब पाता है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ड्यूटी को निभाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि उसको फिर गांव वाला प्रिजर्व करता है। गांव वाला पेड़ पौधों काटने के गांव वाला अभी बिल्कुल अपना जो पहले जूम खेती बोलता था वो खेती तो करता नहीं है, क्योंकि हर जगह में गांव वाला का अपना अपना एक डोमिनेट एरिया है, अब उसको देखभाल रखभाल करता है। क्योंकि गांव वाला इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गांव में मतलब उन लोग गांव वाला जो है देखने का दिल नहीं करता है, क्योंकि कैपिटल में जो जितना जो कैपिटल के लिए डोनेट किया है और उसी को ही रख नहीं पाया, तो रख नहीं पाने से और दूसरा जगह में कहाँ वो कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए जाते जाते में गांव वाला का कहने का मतलब हम लोग इतना पेड़ पौधों को बचा के रखता है और उसका बदला में कम से कम हम लोग को जो पानी में जितना भी जो पैसा मिलता है जो आपको टैक्स का रूप में मिलता है और उसमें से कुछ पैसा हम लोग को देना चाहिए। सरकार एक पॉलिसी बनाना चाहिए और ये आने वाले असेंबली में हम जरूर लेकर आएगा, मांग रखेगा, इसका भी कम से कम सरकार बंदोबस्त करे। तो हम कोशिश करेगा कि उनको असेंबली में लाने के लिए। तो ये क्योंकि बोलने से पहले जंगल काट के खेती करता था, खेती करके वहाँ से धान निकलता था, कुछ फल बल निकलता था, बाज़ार में बिक्री करके उसमें से आमदनी जो मिलता था उसको अपना बेटा बेटी को पढ़ाने लिखाने में काम आता था। अभी उन लोग बंद कर दिया, अभी वो नहीं करता है। कम से कम उसका बदली में ये मिथुन पालने के लिए, बकरी पालने के लिए और आपका सूअर पालने के लिए, मुर्गी पालने के लिए कम से कम PHA डिपार्टमेंट जो है उनका जो कैचमेंट एरिया को जो इतना प्रोटेक्शन कर रहा है उसको अगर वो जहाँ जहाँ हम सब को देने के लिए नहीं बोल रहा है कि जहाँ जहाँ जिस इलाका में से पानी ले आता है उसको अगर PHA डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा अगर प्रोटेक्शन उन लोग का लिए अगर आमदनी का लिए कुछ अगर मदद करता है और उन लोग और बचाने में सक्षम होगा और उन लोग पेड़ पौधों लगाएगा और हमेशा हरा भरा रहेगा और कैपिटल का लिए पानी को भी कमियां नहीं होगा। ये एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा और इसलिए ये आने वाला इलेक्शन में या आने वाला असेंबली में मैं ट्राई करूँगा उसका रखने का कोशिश करेगा। आगे विचार सरकार का ऊपर में होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जितना भी ईटानगर का लिए जब तक जिंदा है और जब तक मैं चलने फिरने का जब तक है कोशिश करते रहूँगा और जितना भी कैपिटल का जो माता पिता है, भाई बहन है, उन्हें भरपूर समय में पानी मिले, समय में सड़क अच्छा मिले और समय में उन लोग को मेडिकल अच्छा मिले और समय में उन लोग को खाने पीने का भरपूर मिले और वो तो अपना अपना इंतज़ाम करता है, उनको दुख दर्द ना होने दे। और जो अभी मेरा जो आने वाला दिनों का लिए मेरा सबसे एक ये है स्कूल, हमारा जो 70+ स्कूल है कैपिटल में उनका बहुत बिल्डिंग ख़राब हो गया, उसे हम आने वाला दिनों में अगर हमको अगर SIDF मिलता है तो मैं कम से कम
70-80% तो स्कूल बिल्डिंग में डालने का कोशिश करेगा और सरकार से ड्रेन और स्कूल बिल्डिंग के लिए आने वाला दिनों में मांग रखने का कोशिश करेगा, मिले तो, और आने वाला जनरेशन के लिए अच्छा बिल्डिंग बना के दे दूंगा। ये ईटानगर जूली रोड वाला अभी क्या स्टेटस है सर? टेंडर हो गया सर? नहीं हुआ, क्योंकि अभी पैसा रखा होगा, क्योंकि वो टेंडर होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो 40-50 करोड़ से ऊपर जो चाहता है उसको 1.5-2 महीना, क्योंकि वो टेंडर पेपर निकालने में, टेंडर देने के अच्छा लिए रास्ता बनेगा, अच्छा रास्ता बनने में कम से कम 7-8 मीटर का वो ब्रेक होगा, जो चौड़ाई होगा, तो इसलिए वो जो है टाइम लगता है। तो जल्दीबाजी करेगा फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो सीमित कंक्रीट में लाया, तो सीमित कंक्रीट में लाया, इसीलिए वो जो टाइम लगेगा। और बनेगा तो बनने का बाद एक देखने लायक का होगा, बहुत होगा। और ये जो है जोली रोड वाला में भी हम लोग जो हाईवे वाला जो 415 में नहीं जाएगा, जोली रोड में चला जाएगा, इस टाइप का वो रोड बनेगा। और सब लोग बोलता है कि अरुणाचल में पैसा आता है, काम नहीं करता है, लेकिन इस बात को बाकी जगह में क्या होता है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम विश्वास करता है वो ईटानगर में जो भी पैसा आता है, मेरा जो अपना जो देख रेख में है, मेरा जो सरकार से जो मांग के, सरकार जो हमारा जो जुरिस्डिक्शन में जो पैसा देता है, और वो हम अच्छा काम कराने का कोशिश करता हूँ। और उसमें से पेरा पेरी होने का संभव नहीं लगता है, क्योंकि हम बाकी क्या करता है उसका हम बोलने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन मैं जो अपना जो अंदर में जो भी धनराशि आएगा उन्हें मैं अच्छा क्वालिटी में काम देने का कोशिश करेगा। और उसमें जनता भी खुश होगा, सरकार भी खुश होगा, और जो हमारा जो बाहर से जो टूरिज्म आएगा और बाहर दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी आदमी जो आएगा वो भी देख के खुश होगा। ईटानगर कम से कम मेरा समय में, जो इस सरकार का समय में, काफ़ी ईटानगर बदला से लगा, और काफ़ी एक एग्जाम्पल होगा इंटर अरुणाचल के लिए। कम से कम ऐसे माफी काम करने से ठीक होगा बोल के ये एग्जाम्पल भी होगा। इसलिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम काम करता हूँ। और मैं सच बोलो तो मैं 3 बार MLA हो गया। हाँ, 3 बार MLA, अभी 15 ईयर्स होने वाला है, 14 ईयर्स रनिंग है। तो मेरा जो प्रिय आप देख सकता है, हम दूसरा लीडर का जैसा हाई पाई में चमक दमक में हम नहीं बैठता है, हमेशा मैं सिंपल में रहता हूँ। और मेरा फैमिली छोटा सा फैमिली है, उसका साथ मैं सुबह शाम रहने का कोशिश करता हूँ। और जो अपना जो सुबह शाम जानता जो आता है, पब्लिक जो आता है, उनसे बातचीत करने का कोशिश करता हूँ। और हमेशा इसी तरह जब तक है सबका साथ मिल के रहना पसंद करेगा।